तो देखिए दोस्तों, वो रहे महाराज जी स्नान कर रहे हैं। ये देखिए महाराज जी, बहुत पानी हुआ है, लेकिन महाराज जी आपकी कुटिया में पानी गया है? अब पानी तो गया भाई, कुटिया में कुछ है ही नहीं। तो रात को जब पानी हो रहा था तो आप बाहर बैठे थे? मैं बाहर ही सोता हूँ मैं तो। और बैठे थे रात को 12 बजे? हम बैठे थे 12-1 बजे सो रहा था, लेकिन पानी आया जब अचानक नींद खुली और बैठ गया। अच्छा, बाहर बैठ गया? बाहर, हाँ बैठा ही सोता हूँ, यहीं आसन लगती है। साथियों, जय सिया राम। मैं आशीष कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं रहस्यमय दुनिया में। साथियों, अभी मैं हूं चित्रकूट के घने जंगल में और दर्शन कराने वाला हूं एक वृद्ध संत के, जो घने जंगल के अंदर साधारण सी घास फूस की कुटिया में भजन साधना करते हैं। तो चलिए आज उनका मार्गदर्शन लेते हैं और देखते हैं साधु संत जंगल में कैसा जीवन यापन करते हैं। अभी जिस महाराज जी के पास हम जाने वाले हैं, उनको पानी की बहुत बड़ी समस्या है। तो चलिए कुछ उनकी सहायता करेंगे और आशीर्वाद लेंगे और जो भी सेवा होती है महाराज जी तक पहुंचाएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चारों तरफ जहां भी दृष्टि घुमाएंगे बहुत ही बीहड़ घना जंगल नजर आएगा। ऐसे जंगल में साधु संत रहकर भजन साधना करते हैं। और अभी मैं इतने घने जंगल के बीचों बीच खड़ा हूं और ये बड़ा सा पहाड़ दिखाई दे रहा है। इस पहाड़ के नीचे महाराज जी की कुटिया बनी हुई है। पत्थरों और झाड़ियों को पार करते हुए देखिए मैं महाराज जी की कुटिया तक पहुंच गया हूं। ये सामने घास फूस और पन्नी की कुटिया बनी है, यहीं पर महाराज जी रहकर भजन साधना करते हैं। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं समय महाराज जी हैं या नहीं। जंगलों से होते हुए देखिए मैं महाराज जी की कुटिया तक आ गया हूँ। चारों तरफ महाराज जी के देखिए एक पीले पीले कपड़े और देखिए एक सफ़ेद कपड़ा यहाँ पर बगड़े हुए हैं और शायद महाराज जी देखिए बैठे हुए हैं कुटिया के पास ही। ये देखिए दोस्तों, महाराज जी अपनी कुटिया के पास बैठे हैं। महाराज जी की कुटिया के चारों तरफ इतना सुहावना दृश्य है, बहुत ही सुंदर दृश्य है। और ऐसे जंगल में महाराज जी रहकर देखिए यहाँ पर भजन साधना करते हैं। और फिर वो चले गए। महाराज जी काल बहुत आंधी चली है, मैं सोचा घर में जब था कि महाराज जी की कुटिया उड़ गई होगी। तो महाराज जी आपकी कुटिया में एक भी कोई भी नहीं, कुटिया में कुछ नहीं है। ये तो ऊपर बैनर से लगा था, वो ने फटफट हुआ नहीं, कुटिया टच नहीं हुई। बड़े बड़े रूख दरखत पर रही पर उड़े, बड़े बड़े पेड़ धराशाही हो गए। सही है हुआ महाराज जी बहुत पानी हुआ है, लेकिन महाराज जी आपकी कुटिया में पानी गया है? अब पानी तो गया भाई, कुटिया में कुछ है ही नहीं। तो रात को जब पानी हो रहा था तो आप बाहर बैठे थे? मैं बाहर ही सोता हूँ मैं तो। और बैठे थे रात को 12 बजे? हम बैठे थे 12-1 बजे सो रहा था, लेकिन पानी आया जब अचानक नींद खुली और बैठ गया। अच्छा, बाहर बैठ गया? बाहर, हाँ बैठा ही सोता हूँ, यहीं आसन लगती है। बहुत जोर से तूफान था, आंधी थी। महाराज जी अभी नदी नहीं भरी है? और नदी में कहाँ भरो, अभी बरसात हो गई जब वो झरना चलेगा फिर चलवे तिका, वो तो पूरे चौमासे भर ऐसा ही रहेगा। महाराज जी शाम को भोजन प्रसादी नहीं बनाते हैं आप? अब क्या बनाएंगे? सुबह बना लिए होंगे। अब वो सुबह बना लिए, अब कल फिर बनाएंगे। महाराज जी आप रात को यहाँ पर सोते हैं, इतना घना जंगल है, कभी सामना आपका जंगली जानवरों से हुआ? आता है? हाँ इधर उधर आते हैं, लेकिन टुकराम नहीं है। अच्छा, कभी महाराज जी आपको दिखाई भी दिए आवाज़ रात को? कल देखा हूँ मैं आवाज़। हाँ कल चीता शायद चितकबरों से हो, मैंने उधर जाते देखा, उसको भग गया इतने में। अच्छा, चीता को चितकबरो हो? तेंदुआ होगा महाराज जी, यहाँ तेंदुआ है। हाँ तो तेंदुआ ही होगा। हाँ सही है बात। रात में देखिए क्या पर दिन में। अच्छा, पानी पीने आए होंगे, जो नाला भरा है, एक छोटी सी नदी। हाँ पानी पीने आए। सही है। तो महाराज जी आप यहाँ बिस्तर किस में, ये बोरा में सोते हैं? न बोरा में सोते नहीं, एक दरी है, दरी बिछा लेते हैं। अच्छा, जो दरी है। तो चलिए अंदर का दृश्य दिखाता हूँ महाराज जी की कुटिया का कैसा है। तो देखिए अंदर का दृश्य कुछ ऐसा है। देखिए कुटिया बिल्कुल साधारण सी बनी हुई है और चारों तरफ से देखिए लकड़ियाँ और घास फूस की महाराज जी कुटिया बनाए हैं और बाहर से पन्नी चिपका दिए हैं और बोरा भी बाहर से चिपका दिए हैं। और यहाँ पर एक संदूक में महाराज जी अपनी सामग्रियाँ रखते हैं। और यहाँ पर देखिए एक पुराने ज़माने वाला देखिए आटा चक्की
आटा पीसने वाली चक्की लगी है पत्थर की। महाराज जी इसको भंवाते हैं और यहाँ से जो है पसई के चावल डालते हैं, फिर उससे महाराज जी आटा निकालते हैं। और देखिए यहाँ पर पसई की खीर रखी हुई है। और देखिए कुछ ऐसा है महाराज जी की कुटिया का दृश्य। पानी पीने के लिए देखिए महाराज जी अपने कुटिया में घड़ा भी रखे हैं। महाराज जी को पानी पीने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। पानी की बहुत ही बड़ी महाराज जी को समस्या है इस जंगल में, लेकिन महाराज जी इस कुटिया को छोड़ते नहीं हैं, यहीं पर अपना भजन साधना करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये रहे पसई के चावल। महाराज जी इसी पसई के चावल को इसमें पीसते हैं और जो है इसी से टिक्कड़ बनाते हैं, राम रोट बनाते हैं और खाते हैं। अच्छा, देखिए कुछ इस प्रकार से देखिए महाराज जी पीसते हैं। ये देखिए, और देखिए ये रहा आटा, इसी से महाराज जी जो है टिक्कड़ बनाते हैं। तो देखा दोस्तों आपने कैसा होता है साधु संतों का जीवन। महाराज जी जंगल से कभी बाहर नहीं जाते, केवल पानी लेने बाहर जाते हैं, लेकिन नदी सूख गई है तभी, नहीं तो महाराज जी इस जंगल से कभी भी बाहर नहीं गए हैं। ये देखिए कुछ इस प्रकार से पीसते हैं महाराज जी। महाराज जी दीजिए, अब हम पीस दें, छोड़ दीजिए महाराज जी, हो गया। तो दोस्तों चलिए आज हम महाराज जी की सेवा करते हैं। इस चक्की को हम चलाते हैं और पसई का आटा निकालते हैं। साथियों देख पा रहे हैं, ये रहे पसई के चावल। महाराज जी इसमें डालो। इतना नहीं, इतना थोड़ा नहीं तो फेंकेगा फिर। इसको दोबारा महाराज जी डालना है ना? सही है, हो गया। महाराज जी बहुत मेहनत पड़ती है। मेहनत तो पड़ती ही है भाई, हम क्या सलाम रोज जाए। कैसे पीस लेते हैं महाराज जी आप? ऐसे पीस रहे थे, क्या करें। तो देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आटा निकल रहा है महाराज जी के चक्की से, और ये पत्थर की है पूरी। इसको गोल गोल घुमाने में बहुत ताकत लगती है। तो फाइनली दोस्तों काफ़ी मेहनत के बाद देखिए पसई का आटा हमने पीसा और महाराज जी भी सहयोग किए। ये देखिए कुछ इस प्रकार से देखिए आटा ये चक्की से निकला है, और महाराज जी इसी का आटा खाते हैं। गेहूं का आटा महाराज जी नहीं खाते हैं। ये देखिए बहुत मेहनत लगती है इसमें, इसको चलाने में, और कम से कम हमको आधा घंटा लगे 1 किलो चावल का आटा बनाने में। महाराज जी इसके अंदर आटा रख दिए, और देखिए ये खीर है जो अभी हमने चावल पीसे पसई के चावल, उसी के देखिए खीर महाराज जी आज बनाए हैं कुटिया में। तो दोस्तों महाराज जी अब जंगल में लकड़ियाँ बीनने जा रहे हैं। ये पहाड़ के नीचे कितना घना जंगल है, इसी जंगल में महाराज जी जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, आज महाराज जी इस पेड़ के नीचे भोजन प्रसादी सिद्ध किए थे, और महाराज जी के इर्द गिर्द जितने भी पेड़ हैं इसमें इसके नीचे महाराज जी भोजन प्रसाद सिद्ध किया करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहाड़ के नीचे महाराज जी घने जंगल में आ गए हैं लकड़ी बीनने के लिए, और महाराज जी की कुटिया यहाँ से काफ़ी दूर है। महाराज जी इसमें क्या था? दूध लाया था। अच्छा, इसी दूध से महाराज जी बनाए हैं क्या खीर? तो फाइनली दोस्तों महाराज जी लकड़ियाँ बीन करके अपनी कुटिया में आ गए, और लकड़ियाँ उस पेड़ के नीचे रख दिए महाराज जी।
तो देखिए दोस्तों, महाराज जी पानी लेने गए थे लेकिन नदिया में पानी नहीं मिला, खाली लौट आए। तो चलिए अब हम महाराज जी को पानी लिवा कर लाएंगे। यहाँ से लगभग 4-5 किलोमीटर दूर एक कुआं पड़ता है। चलिए महाराज जी, पानी हम आपको लिवा लाते हैं, नदी तो सूख गई है। चलिए महाराज जी, और ये डिब्बा भी ले लीजिए, ये वाले ना, लीजिए इसको लगा लीजिए। और महाराज जी आरोग्य धाम में छोड़ देंगे, स्नान कर लीजिएगा, स्नान करके फिर पानी लेकर चली आइएगा। हाँ ठीक है, चलिए फिर गाड़ी में चलते हैं। लगा दिया। हाँ चलो। तो फाइनली दोस्तों महाराज जी की कुटिया बंद कर दिए। अब महाराज जी को हम जा रहे हैं पानी लिवाने के लिए। चलिए महाराज जी। अब तो बोतलें हो गई, वीडियो बहुत है। चलिए महाराज जी। महाराज जी वो मिट्टी का घड़ा लेना है। मिट्टी का घड़ा, मिट्टी का घड़ा नहीं लेना है। तो साथियों, महाराज जी को हम बाइक के माध्यम से देखिए मंदाकिनी मैया के तट पर ले आए। अब महाराज जी यहाँ पर स्नान करेंगे और इसके बाद जल लेकर अपनी कुटिया में जाएंगे। ये देखिए बहुत सारे साधु संत देखिए यहाँ पर स्नान ध्यान कर रहे हैं, ये देखिए। और देखिए उधर कितनी सारी पब्लिक है जो स्नान वो भी कर रही है, ये देखिए। तो चलिए दर्शन कराता हूँ मंदाकिनी गंगा मैया के। तो देखिए दोस्तों, वो रहे महाराज जी स्नान कर रहे हैं, ये देखिए। और देखिए, और शाम के समय में कितना भीड़ है यहाँ पर। 24 घंटे 500-600 लोग नहाते रहते हैं इस घाट में। और ये देखिए महाराज जी हमारे स्नान कर रहे हैं। और काफ़ी साधु संत अभी इस समय दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए।